आज के इस एक्सप्लेनर में हम 9 मई के इतिहास को एक बिल्कुल नए नज़रिए से समझने वाले हैं। ये सिर्फ कैलेंडर की एक आम तारीख नहीं है, बल्कि ऐसी कड़ियों से जुड़ी एक पूरी कहानी है जिसने हमारे आज को आकार दिया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इन ऐतिहासिक कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि 9 मई का दिन आखिर इतना खास क्यों है। तो सीधे इसमें उतरते हैं। 9 मई का जो ऐतिहासिक कैनवस है ना, वो वाकई बहुत बड़ा है। सदियों से इस एक तारीख ने बड़े बड़े युद्ध, लाजवाब वास्तुकला के चमत्कार और आधुनिक कूटनीति, इन सबको अपनी आंखों के सामने बनते देखा है। हम इन तमाम बड़ी घटनाओं को बहुत ही व्यवस्थित और मजेदार तरीके से डिकोड करने वाले हैं। आज के इस एक्सप्लेनर के मुख्य विषय कुछ इस तरह हैं। पहला, योद्धा और ऐतिहासिक युद्ध। दूसरा, ताजमहल की विरासत। तीसरा, स्वतंत्रता की आवाजें। चौथा, आधुनिक शासन और मील के पत्थर। और पांचवा, भारत की वैश्विक उपस्थिति। हम सिर्फ एक सूखी टाइमलाइन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इन अलग अलग विषयों के जरिए इतिहास को समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं पहले चैप्टर की तरफ, योद्धा और ऐतिहासिक युद्ध। यहाँ हम शुरुआती सैन्य संघर्षों और उन दिग्गजों की बात करेंगे जिन्होंने इस क्षेत्र की नींव रखी। अब देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे होता है। ये वक्त था लगातार और तेज सैन्य संघर्षों का। कहानी शुरू होती है 1540 से, जब उदयपुर में मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के महान राजा महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। उनकी वीरता तो हम सब जानते ही हैं। और हाँ, ठीक इसी दिन 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच वो मशहूर हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ था। फिर अगर हम थोड़ा आगे 1753 की तरफ चलें, तो जाट राजा सूरजमल ने दिल्ली पर आक्रमण करके अपनी सैन्य ताकत का एक बड़ा प्रदर्शन किया था। ये सारी घटनाएं ताकत और रणनीति की एक बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर दिखाती हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 पर, ताजमहल की विरासत। यहाँ हमारा फोकस युद्ध के मैदान से हटकर दुनिया के अजूबों और ऐतिहासिक संरक्षण पर होगा। 22 साल, सोचने वाली बात है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लगातार प्रयासों और दिन रात की मेहनत को दिखाता है, जिसके बाद आखिरकार 1653 में ताजमहल बनके तैयार हुआ था। मुगल वास्तुकला का ये एक ऐसा नमूना है जो आज भी दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। इसे बनाने में जो वक्त और कला लगी ना, उसने इसे इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। खैर, इस स्लाइड में जो सबसे ज्यादा दिलचस्प बात है, वो एक बड़ा ही स्पष्ट विरोधाभास है। असल में एक तरफ तो साल 1653 है, जब इस बेहतरीन स्मारक का निर्माण पूरी शान से मुकम्मल हुआ था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ साल 2018 भी है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के संरक्षण में विफल रहने पर पुरातत्व विभाग की कड़ी आलोचना की थी। एकदम निष्पक्ष होकर देखा जाए तो ये याद दिलाता है कि किसी ऐतिहासिक धरोहर को बनाना जितना बड़ा काम है, आज के वक्त में उसे बचाकर रखना भी उतनी ही बड़ी चुनौती है। चलिए अब बढ़ते हैं चैप्टर 3 की तरफ, स्वतंत्रता की आवाजें। यहाँ से सामाजिक सुधार और आज़ादी की बुनियादी लड़ाई का दौर शुरू होता है। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि आज़ादी की लड़ाई में कितने अलग अलग पर ज़रूरी रास्ते अपनाए गए थे। जैसे 1866 में आज ही के दिन महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवक और विचारक गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ था। दूसरी तरफ 1946 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में गोवा में पुर्तगाली शासन के खिलाफ पहला सत्याग्रह शुरू हुआ था। एक तरफ वैचारिक नींव रखी जा रही थी और दूसरी तरफ जमीन पर सीधा संघर्ष। अलग अलग रास्ते, लेकिन दोनों ही उतने ही महत्वपूर्ण। आइए अब आते हैं चौथे चैप्टर पर, आधुनिक शासन और मील के पत्थर। अब हम आधुनिक वक्त की तकनीक, समाज कल्याण और स्वास्थ्य से जुड़ी उपलब्धियों पर नजर डालेंगे। इस टेबल को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ये प्रगति की एक पूरी लहर दिखाता है। 1975 में पहला इलेक्ट्रिक टाइपराइटर बना, यानी तकनीक की दुनिया में एक नया कदम। 2010 में वंदना शिवा को सिडनी शांति पुरस्कार मिला। फिर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल पेंशन योजना की शुरुआत की। और 2020 आते आते विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र ने चेचक के खात्मे की 40वीं वर्षगांठ पर एक खास स्मारक डाक टिकट जारी किया। ये सच में दिखाता है कि कैसे हर दशक ने समाज को एक नई और सकारात्मक दिशा दी है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और 5वें चैप्टर पर, भारत की वैश्विक उपस्थिति। इसमें देखेंगे कि 9 मई का दिन कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से कैसे जुड़ा है।
8.1 करोड़ डॉलर, यानी 8.1 करोड़ डॉलर, ये कूटनीतिक इतिहास का एक बड़ा बिंदु है। 2008 में अमेरिका ने पाकिस्तान को 8.1 करोड़ डॉलर की सैन्य सहायता देने से इनकार कर दिया था। ये एक ऐसा तथ्य है जिसने उस वक्त इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा नीतियों पर सीधा असर डाला था। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात ये निकल कर आती है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक उभरती हुई सशक्त तस्वीर सामने आई है। 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वितीय विश्व युद्ध की 60वीं वर्षगांठ पर मास्को गए थे। 2019 में निर्भया मामले का नेतृत्व करने वाली आईपीएस अधिकारी छाया शर्मा को अमेरिका में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया, जो उनके साहसिक नेतृत्व को दिखाता है। और ठीक उसी साल 2019 में ही अमेरिका, भारत, जापान और फिलीपींस की नौसेनाओं ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया था। ये सारी घटनाएं एक मजबूत वैश्विक उपस्थिति का सबूत है। तो हल्दी घाटी के युद्ध के मैदानों से लेकर दक्षिण चीन सागर के इन आधुनिक नौसैन्य अभ्यासों तक इतिहास किस तरह आगे बढ़ा है, ये वाकई हैरान करने वाला है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आने वाले कल की इतिहास की किताबें हमारे आज को किस तरह याद रखेंगी। इतिहास कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये तो हर पल बनता ही रहता है। बस इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यही खत्म होता है। इस सफर में साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।